गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आप सभी बच्चों का जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट, सर्कल। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कुल मिलाकर 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। हालांकि क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन का एक अलग चैप्टर बना दिया गया है और कॉनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को रखा गया। तो यूं कहिए कि हम कॉनिक सेक्शन का पहला पार्ट सर्कल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्लास 11th का बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसकी डिस्कशन के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उसी टॉपिक की डिस्कशन आप बच्चों के साथ जरूर करूंगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे सर्कल। सबसे पहले हम जानेंगे सर्कल क्या होता है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, सर्कल सर्कल है क्या बेसिकली। ये देखिए प्यारे बच्चों, सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे सच दैट दिस लोकस, लोकस ये ट्रैक, ये जो पाथ दिख रहा है, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव्स इन सच ए वे such that this locus is always at a constant distance from a fixed point। कहता है मान लो यहां पर एक फिक्स पॉइंट है, तो ये जो लोकस है हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा। एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट दिस लोकस इज ऑलवेज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट से O इज कॉल्ड द सेंटर एंड दिस इज द, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस दिख रहा है हम इसको रेडियस का नाम देंगे प्यारे बच्चों। अब हम क्लास 11th में जो हमारे पास कंसेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे प्यारे बच्चों। द जर्नल मैं पहले सबसे पहले इसकी जर्नल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों के पास के साथ। द जर्नल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, यूजुअली ये सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन है ये हमें देखने को नहीं मिलती है एनसीईआरटी बुक में। ये मैं आपको जर्नल बता रहा हूं। यही जो जर्नल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है यही सर्कल, यही पैराबोला, यही एलिप्स, यही हाइपरबोला बनाती है अंडर डिफरेंट ज्योमेट्री कंडीशन। अब आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो जर्नल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये सर्कल कब बनाएगी, उसकी क्या कंडीशन होगी। इसकी कंडीशन ये होगी यदि h 0 होगा और a इक्वल टू b होगा। तो जर्नल, ये प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो जर्नल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस by² प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a circle only under one condition, if h is equal to 0 and a is equal to b। आपने देखा होगा, आप लोग सर्कल में जर्नल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमें क्लास में पढ़ाया गया होगा, वो बताई गई है x स्क्वायर प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। This is the general second degree equation which presents the circle only under these conditions। याद रखना प्यारे बच्चों, this is for entrance के लिए ये छोटा सा कंसेप्ट मैं आप बच्चों के साथ
डिस्कस कर रहा हूं। आप बच्चों ने फिलहाल फोकस करना है इस चीज पे, क्योंकि हम क्लास 11 का बोर्ड की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में हमने सीखा कि सर्कल क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है और जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल कैसे बनाती है। आई होप आप बच्चों को यह चीज पूरी तरह से क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले बच्चे हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म के बाद सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। 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 ये सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम लोग। सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। प्यारे बच्चों मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल की शेप को यहां से उठा लेते हैं। ये सर्कल की शेप हमने उठा ली है यहां से। ये देखिए सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या है मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। मान लो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा एंड बीटा, एंड ये क्या है लोकस है। लोकस क्या है एक मूविंग पॉइंट है। तो हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है से x एंड y। तो ये जो डिस्टेंस होता है बेटा सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का ये क्या है दिस इज द रेडियस। तो लेट मैं यहां पे कर लेता हूं CP इज इक्वल टू सपोज R। CP इज इक्वल टू R। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। तो अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग कर दूं तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द equation of a circle when the coordinate of the center and the radius is given. For example, मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर। मैं एक सेंटर ले लेता हूं प्यारे बच्चों। सपोज मैंने यहां पे ले लिया 2,3 एंड रेडियस, रेडियस ले लेता हूं सपोज 5। मेरा पहला कंसेप्ट है सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इस फॉर्म में मैं आप प्यारे बच्चों आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारी टेक्स्ट बुक में पहला कंसेप्ट ही ये है, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस इज गिवन। प्यारे बच्चों जब भी हमें सेंटर और रेडियस दिया जाए तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम ध्यान से देखें अल्फा 2 है, बीटा 3 है, R5 है, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर यानी कि 25, क्योंकि R मेरे पास यहां पे क्या है R इज इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां से ले लेता हूं माइनस 4x माइनस 6y और 4 प्लस 9 ये 13, तो ये आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये पहले कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें सेंटर और रेडियस दिया जाएगा। मेरा पहला कंसेप्ट है प्यारे बच्चों हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस। मैं फिर दोहरा रहा हूं ये बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो मेरा पहला कंसेप्ट है इसमें सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द आप इस कंसेप्ट को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं अपनी अगली टाइप में बढ़ूंगा दैट इज डायमेट्रिक। इसमें हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फॉर्म ऑफ सर्कल। दूसरी टाइप मेरे पास है प्यारे बच्चों डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल।
डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर ऐसे आई होप आप सभी बच्चों को ये चीज पढ़ी जा रही है। डायमेट्रिक, एक बार फिर लेट मी ट्राई, इसको फॉर्मेट मोड में ले आते हैं। डायमीटर से ही आ रहा है, दोबारा इसको लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अंडू कर देते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल का क्या कंसेप्ट होता है? मैं यहां पर एक सर्कल ले लेता हूं, ये देखिए मैंने एक यहां पे सर्कल ले लिया। सो दिस इज द सेंटर, तो ये आ गया मेरे पास डायमीटर। डायमीटर मान लो इसके एंड पॉइंट दिए गए हैं x1 y1, और ये एंड पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने का पहला फार्मूला है जब सेंटर और रेडियस दिया जाए। दूसरा फार्मूला आ जाता है जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट दिए जाए, सेंटर नहीं दिया जाता, रेडियस नहीं दिया जाता। तो हम डायरेक्ट भी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास एक फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने का। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज, ये फॉर्मूला याद रखना, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equal to 0. This is the formula for finding the equation of a circle when the end point of the diameter is given. बेटे दो फॉर्मूले, पहला जब सेंटर और रेडियस दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सेंट्रल फॉर्म। जब सेंटर और रेडियस दिया जाए, जब सेंटर और रेडियस दिया जाए, याद रखना। और दूसरा मेरे पास आ जाएगा जब मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट दिए जाए, तो हम इसको बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो यहां पर हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वेयर द एंड पॉइंट एक्सट्रीमिटीज भी कहते हैं ऑफ डायमीटर आर 2, 3 एंड 7, 0। तो बेटा एक को x1 ले लेते हैं, एक को y1, एक को x2, एक को y2। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x माइनस 2 इंटू x माइनस 7 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो लेट्स सिंप्लीफाई, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x माइनस 9x प्लस 14, और ये आएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। So this is the second formula for finding the equation of a circle when the end point of diameters are given. तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस सेकेंड फॉर्मूले को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले कंसेप्ट पे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें, पहला डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी कैसे है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जब इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाए तो सेंटर और रेडियस किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। हाउ टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कंसेप्ट है कि जब भी हमें मान लो मेरे पास एक जर्नल इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मेरे पास एक जर्नल इक्वेशन आ गई, किसी भी तरह की इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाए,
तो हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, हमने किस तरह से सेंटर और रेडियस सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक फार्मूला ही बता देता हूं। सेंटर सॉल्व करने का फार्मूला होता है, उसका एक ट्रिक है, उसका एक शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करना है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना डायरेक्ट जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो। नहीं है तो उसको बनाएंगे हम लोग। तो क्या आ गया बच्चे, ये आ गया मेरे पास -1/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ गया, दैट इज 2g, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ गया, दैट इज 2f। तो ये सॉल्व होके प्यारे बच्चों मेरे पास बन गया -g -f। दिस इज द formula for finding the center of the circle when the equation is given. And for radius के लिए हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, किस तरह से सेंटर एंड रेडियस सॉल्व करना होगा ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -8y -3 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले मेक श्योर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो, जो कि यहां पर है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो सेंटर आ जाएगा, सेंटर आएगा यहां पे -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या है -4, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है -8। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 2,4। क्या आ जाएगा 2,4। ये कैंसिल आउट हुआ 2,4। और प्यारे बच्चों रेडियस किसके इक्वल आ गया, रेडियस आ गया √of g स्क्वायर यानी कि 4, f स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस c होता है। अब c यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव था तो +3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद रखना ये किसके इक्वल आ गया 23। सो दिस इज योर रेडियस। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से हाउ टू फाइंड आउट, यहां पर हमारा कंसेप्ट क्या था, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो दिस इज द वे, ये तरीका है किस तरह से आप सेंटर और रेडियस सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इसको भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले एक छोटे से कंसेप्ट पे। देखिए बच्चे मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -x -4y -10 इज इक्वल टू 0। सपोज मेरे को ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो जो फार्मूला मैंने आपको पिछली वहां पे स्क्रीन पे मैंने बताया था, ये देखिए मैं आपको बताता हूं ये फार्मूला कब यूज करना है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो प्लस हो, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज मत करना, मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले जब यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 नहीं है तो बनाना है कैसे, 2 कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x/2 -2y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है ये 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x/2 -2y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां पे सेंटर कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1/2 कामा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y दैट्स -2।
तो क्या आ गया प्यारे बच्चों यहां पे, ये आ गया मेरे पास 1/4 और ये आ गया मेरे पास 1। सो दिस इज द सेंटर। रादर की आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो गलत आंसर मिलेगा। फिर रेडियस वही जी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस में अब कोई परेशानी नहीं है, जी और एफ मेरे पास सामने है, तो ये आ गया 1/16 प्लस 1 प्लस 5 हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि सी यहां फिर से नेगेटिव था, तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा, अगर मैं 16 एलसीएम लेता हूं तो ये बना 1 प्लस 16 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 16। तो प्यारे बच्चों ये बन गया √97 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर सेंटर। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास सर्कल का, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, वो सर्कल कैसे बना सकती है। ये देखिए यहां पे सबसे पहले सर्कल, ठीक है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल के बारे में, कि सर्कल की सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, जब सेंटर और रेडियस दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यानी कि जब डायमीटर के एंड पॉइंट दिए जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह से बनाई जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वो जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं वो कब कहां अप्लाई करना है और कहां अप्लाई नहीं करना है। जैसे यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर का क्वेश्चन 1 नहीं था तो पहले 1 बनाया हमने, 2 कॉमन लेके पहले बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। ये भी आपके, मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा सर्कल के जो हमारे एनसीईआरटी में सीबीएसई ने हमें बताए हुए हैं, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान देंगे। अदरवाइज सर्कल जो चैप्टर है बहुत वास्ट है, ठीक है, और इसकी अलग से एक वीडियो है, आएगी आपके पास, ऑलरेडी भी है, एक और आएगी मेरे चैनल पे सर्कल की, जो एनडीए के लिए है प्यारे बच्चों, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो अलग से वीडियो है। तो हमारे पास है अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल पॉइंट एंड सर्कल। अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट और एक सर्कल के बीच में क्या रिलेशन होती है। प्यारे बच्चों ये देखिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। तो मैं इसमें आप बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा कि एक सर्कल और एक पॉइंट की आपस में क्या रिलेशन हो सकती है। तो प्यारे बच्चों पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है, और सर्कमफ्रेंस के ऊपर भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है। मैथमेटिकली क्या होता है, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, सपोज मैं कोई भी सर्कल ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चाहे तो ये सर्कल ले लूं जिसमें सेंटर 0 0 पर आया और रेडियस r है, ठीक है, तो चाहे मैं जनरल इक्वेशन ले लूं, और एक पॉइंट है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास पॉइंट है x1 y1, ठीक है। तो हमने करना क्या है बच्चे, हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट सर्कल के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, क्या वो आउटसाइड है, क्या इनसाइड है, या ऑन द सर्कल है। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट लेना और इस सर्कल में x और y की जगह पर उस पॉइंट को पुट कर देना है। तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और r स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसपोज कर लीजिएगा ये। अब जब आप ये मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है, और इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है प्यारे बच्चों। यदि ये कैलकुलेशन करने पर आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड। अगर कैलकुलेशन करके आंसर 0 आ जाए तो ऑन द सर्कल,
ऑन द सर्कल लाई करेगा प्यारे बच्चों, ऑन द सर्कल। और यहां इस केस में यदि आंसर नेगेटिव आ जाए, द पॉइंट विल लाई इनसाइड, द पॉइंट विल लाई इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और यहां पर मैं पॉइंट ले लेता हूं। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया 2 -2, 3, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं बी। सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं -7, 0, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं सी, सपोज 8, 1, और इनको चेक करता हूं कि ये तीनों पॉइंट कैसी रिलेशन बना रहे हैं इस सर्कल के साथ। तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट लेना है, एक्स और वाई यहां पुट करना है। तो पहला पॉइंट जब आपने लिया, पहला केस ए पॉइंट, एक्स और वाई की जगह ये पुट करेंगे तो ये आएगा 4 + 9 - 49, इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया। 4 कहां से आया, -2 का स्क्वायर, 9 कहां से आया, 3 का स्क्वायर, -49, तो ये कितना बना 13, तो ये बन गया -36 <0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड है। कहां पर है, इनसाइड है प्यारे बच्चों, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा है, -7, 0, तो ये पॉइंट जब यहां पुट किया तो ये बन गया -7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, -49, योर आंसर इज 0। तो ऑन द सर्कल ये पॉइंट लाई कर रहा है प्यारे बच्चों। उसी तरह जब सी पॉइंट लेंगे, कौन सा, 8, 1, कौन सा, 8, 1, तो एक्स और वाई पुट करिए, क्या आएगा, ये आएगा 64 + 1 का स्क्वायर 1 -49, प्यारे बच्चों 65 में से 49 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि आउटसाइड। तो ये पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड है। ये कहां पर है, आउटसाइड पर है ये पॉइंट। ये कहां पर है, ऑन द सर्कल है। ये पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है प्यारे बच्चों। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास सर्कल चैप्टर में क्लास 11th में सीबीएसई ने जो हमें टॉपिक दिए हैं वो दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाना है, सेंटर और रेडियस दिया जाए, डायमेट्रिक फॉर्म दिया जाए, किस तरह से बनाना है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है कि सेंटर रेडियस फाइंड आउट कैसे करना है जब सर्कल की इक्वेशन दी जाए। और तीसरा कंसेप्ट हमें दिया है रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। तो प्यारे बच्चों पॉइंट सर्कल के अंदर, पॉइंट सर्कल के ऊपर या बाहर लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू दीज 3 कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। तो ये प्यारे बच्चों इसका बेसिक कंसेप्ट था सर्कल टॉपिक का, जो मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किया। अब मैं सर्कल चैप्टर के एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा। और आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बनती है कि आप अपने तमाम दोस्तों के साथ जिनको सर्कल चैप्टर में या आने वाले किसी भी चैप्टर की वीडियो में दिक्कत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो सारी वीडियो के बेसिक कंसेप्ट अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। याद रखना जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 100% आएंगे आपके स्कूल के सेशन एंडिंग एग्जाम में प्यारे बच्चों, आप चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं, मैंने स्टार्ट किया सर्कल से, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सेंट्रल फॉर्म, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डायमेट्रिक फॉर्म, फिर उसके बाद मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस, फिर यहां पर कंडीशंस, और फिर लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रख रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में सर्कल चैप्टर के एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो लेकर आप बच्चों के सामने आऊंगा। तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। वी विल मीट in our next video very soon. Thank you बच्चों।